उत्तर प्रदेश के पुराने गांव भेरापुर में एक जगह थी, काला टील्हा। वहां रात होने के बाद कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक छल्लावा घूमता है, लंबा सफ़ेद हवा में तैरता हुआ, और जो भी पीछे मुड़कर देख ले वो उसे अपने साथ ले जाता है। लखनऊ के 5 दोस्त आरव, चेतन, सिम्मी, करण और रिया वीकेंड पर एडवेंचर के शौक में थे। चेतन ने कहा, यार काला टील्हा चलते हैं, रात में पिकनिक करते हैं, मज़ा आएगा। सब हंस पड़े और हल्के में लेते हुए रात 9 बजे कार लेकर निकल पड़े। गांव पहुंचने पर एक बूढ़ा आदमी रास्ता रोककर बोला, बेटा रात में उस टील्हे पर मत जाना, वहाँ छल्लावा घूमता है, आवाज़ लगाता है और पीछे मुड़ने वाले को ले जाता है। दोस्तों ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ गए। टील्हे पर पहुंचकर गाने चले, खाना निकला, सब हंसी मजाक में मस्त थे। लेकिन आधी रात होते ही हवा का तेज झोंका आया और जलती आग अचानक धीमी पड़ गई। सिम्मी को अजीब लगा, हवा चली ही नहीं थी अभी। तभी पेड़ों के बीच से किसी की धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। सब चुप। टॉर्च जलाई गई। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों के बीच एक सफ़ेद लंबा साया खड़ा दिखाई दिया, लगभग 7 फीट लंबा। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो बिना हिले एकदम सीधा खड़ा था। एक पल में दाईं हुआ, फिर बाईं, और अचानक गायब। चारों ओर कदमों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई इनके चारों तरफ घूम रहा हो, कभी पीछे, कभी बहुत पास। फिर बहुत धीमी गूंजती आवाज़ आई, पीछे मत देखना। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन डर के मारे चेतन ने सबसे पहले पीछे मुड़कर देख लिया और उसकी आंखें डर से जम गई। उसके सामने वही सफ़ेद साया खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा दिख रहा था। चेहरे की जगह एक काला खाली गड्ढा, जैसे कोई अंधेरा मुंह खोलकर खड़ा हो। साया उसके बिल्कुल पास आया और गूंजती आवाज में बोला, चल मेरे साथ। चेतन की आंखें खाली हो गई। वो किसी नींद में चलते हुए साए के पीछे चलने लगा। आरव, रिया, सिम्मी और करण डर से चिल्लाए और उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन चेतन ऐसे चल रहा था जैसे उसके शरीर में किसी और की ताकत हो। अचानक बूढ़ा आदमी भी वहां पहुंच गया और चिल्लाया, ना छुओ उसे, छल्लावत जिसको बुला ले वो पीछे देखने वाले को ही ले जाता है। साया चेतन को टील्हे के किनारे ले गया, जहां नीचे बहुत गहरी खाई थी। चारों दोस्त डर के मारे कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तभी साया अचानक रुक गया। उसका शरीर धुएं की तरह हिलने लगा और देखते ही देखते वो हवा में घुल गया। चेतन एकदम जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। बूढ़ा पास आया और बोला, किस्मत अच्छी है कि आज छल्लावा पूरा नहीं उठा, वरना ये लड़का आज खाई में गिर चुका होता। थोड़ी देर बाद चेतन को होश आया। उसे कुछ याद नहीं था, बस इतना कि किसी ने उसके कान में बहुत धीरे से कहा था, चल मेरे साथ। सबने मिलकर उसे कार में बैठाया और बिना पीछे देखे गांव से निकल गए। लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, पीछे की खिड़की पर धप की तेज आवाज आई, किसी के हाथ से मारी गई। सबने सुना, पर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे जो मुड़कर देख लेता है वही छल्लावे के साथ जाता है।